सो फ्रेंड्स, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहा है, ये सब क्या है? ये आप जानते ही होंगे। फ्रेंड्स, ये सब है चम्मच, चाकू, फोर्क। इसको इंग्लिश में हम लोग स्पून बोलते हैं, नाइफ बोलते हैं चाकू को, और जो ये कांटा है इसको बोलते हैं फोर्क, FORK। तो फ्रेंड्स, इनको जब हम कंबाइन में अगर बोलेंगे तो इनको बोलते हैं कटलरी। कटलरी, CUTLERY। इसी प्रकार ये जो आपको सामने आइटम्स पिक्चर में दिख रहे हैं, जिसमें प्लेट है, बाउल है, कटोरी है, सॉसर हो सकता है, कप हो सकता है। तो ये जो आइटम्स है जिसके अंदर हम खाना लेकर खाते हैं, उसको कलेक्टिव नाउन के रूप में क्रॉकरी बोलते हैं। तो पहले जो मैंने बताया वो था कटलरी, और अभी जो पिक्चर में आप देख रहे हैं ये सारी है क्रॉकरी। तो आइए दोस्तों आगे बताता हूँ। तो कटलरी, CUTLERY, एंड क्रॉकरी, CROCKERY। क्रॉकरी, कटलरी एंड क्रॉकरी, ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। जब हम कटलरी की बात करते हैं तो उसमें आता है स्पून मतलब चम्मच, देन फोर्क मतलब कांटा, नाइफ मतलब चाकू। चाकू काटने वाला नहीं, चाकू जो खाने वाला आता है। जब हम पिज़्ज़ा या कुछ खाते हैं तो उसको कट करके फिर फोर्क उसमें डाल के हम खाते हैं, तो वो होता है नाइफ। या फिर टीस्पून, छोटा चम्मच, ये जो सब होता है ये कटलरी में आता है। इसी प्रकार क्रॉकरी, क्रॉकरी की बात करते हैं तो उसमें आता है प्लेट। प्लेट में खाते हैं, प्लेट या थाली। बाउल, कटोरी। कप एंड सॉसर, जिसमें सब्जी वगैरह हम लेते हैं या रोटी वगैरह लेते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्रॉकरीज में हम खाने का आइटम डालते हैं, जैसे कप है तो कप में चाय हम डालेंगे, जैसे प्लेट है तो उसमें रोटी या सब्जी हम डालेंगे। तो जब हम खाने का आइटम जिस चीज़ में डालते हैं, जिस बर्तन में हम डालते हैं उसको क्रॉकरी बोलते हैं। और जिस चीज़ से हम खाते हैं, स्पून है तो हमने जैसे दाल ली तो जो दाल है वो उसमें स्पून में डाल के हमने खाई, तो जिस चीज़ से हम खाते हैं उसको कटलरी बोलते हैं। ये जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है चेयर और टेबल। कुर्सी और जो मेज होती है, टेबल है, इसको कंबाइन में हम डाइनिंग टेबल कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम खाना खाते हैं। लेकिन ये जो कंबाइन में जो कलेक्टिव नाउन के रूप में अगर हम बोलेंगे तो इसको हम बोलेंगे फर्नीचर। तो चेयर और टेबल मिलके फर्नीचर बनाते हैं। तो लकड़ी की और भी घर में फर्नीचर्स बनाते हैं, वो भी फर्नीचर ही कहलाते हैं। तो फर्नीचर, फर्नीचर में क्या आता है? चेयर एंड टेबल। तो क्रॉकरी, कटलरी एंड फर्नीचर, ये हम खाने के टाइम में यूज़ करते हैं। चेयर और टेबल पर बैठते हैं और कटलरी और क्रॉकरी को हम यूज़ करते हुए हम अपना खाना खाते हैं। अब आइए दोस्तों, खाना जो हम खाते हैं उसको टाइमिंग के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं। तो अगर हम अर्ली मॉर्निंग मतलब लगभग 8 बजे 9 बजे के आसपास कोई खाना खाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट, नाश्ता। ब्रेकफास्ट करते हैं मॉर्निंग में। इसी प्रकार अगर हम 11 बजे के आसपास खाना खाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ब्रंच। ब्रेकफास्ट एंड लंच का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं ब्रंच। तो ये जो ब्रंच वर्ड है ये US में बोलते हैं, अमेरिका में, USA में, US में बोलते हैं
ब्रंच। लेकिन जब हम यूके की बात करें, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो ब्रिटेन की है, यूके की है, तो यूके में जो 11 बजे हम खाना खाएंगे उसको लाइट स्नैक बोल सकते हैं या फिर एलिवेंसिस। एलिवेंसिस ये हम बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग ये बोलते हैं यूके के अंदर, लाइट स्नैक भी बोल सकते हैं। तो ये 11 बजे का खाना है, मॉर्निंग में जो हम खाते हैं उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट, 11 बजे का ब्रंच या फिर इलेवेंसिस। इसको हम प्रोनाउंस करेंगे इलेवेंसिस। 11 मतलब 11, तो इलेवेंसिस। आपको ऐसे याद रखना है कि 11 बजे का खाना इलेवेंसिस होता है, या फिर शॉर्ट में आप ब्रंच भी बोल सकते हैं। ब्रेकफास्ट प्लस लंच इज़ ब्रंच। वैसे ही 12-1 बजे जो हम खाना खाते हैं उसको हम बोलते हैं लंच, दोपहर का खाना लंच। फिर शाम होती है, तो शाम का खाना जो होता है, जैसे 6-7 बजे खाते हैं उसको हम बोलते हैं डिनर। डिनर कह सकते हैं। साथ ही साथ जब हम थोड़ा और लेट खाते हैं, 10 बजे 11 बजे, लेट का जो खाना होता है वो होता है सपर। तो मॉर्निंग का खाना ब्रेकफास्ट, 11 बजे का जो लाइट स्नैक या कुछ भी खाएंगे वो होता है ब्रंच या इलेवेंसिस। यूएस में ब्रंच कहते हैं, यूके ब्रिटेन में इलेवेंसिस कहते हैं। 12-1 बजे 2 बजे जो खाना खाएंगे वो लंच होगा, और शाम को 6-7-8 बजे जो खाना खाएंगे वो डिनर होता है। और बहुत ही लेट खाना खाएंगे 10-11-12 बजे तो उसको सपर कहते हैं। अब इसमें और एक होता है हाई टी। ये हाई टी जो होता है ये ओल्ड फैशन्ड है। इसको पहले कहते थे 6 बजे के आसपास हम लोग चाय के साथ सैंडविचेस या कोई दूसरी चीज़ लेके खा लेते हैं और इससे हमारा पेट भर जाता है। तो ये जो 5-6 बजे जो खाना खाते हैं चाय के साथ, सैंडविच या स्नैक्स वगैरह, तो इसको बोलते हैं हाई टी। इसी प्रकार एक और होता है लो टी लगभग 4 बजे के आसपास, जब हम थोड़े से भूखे हो जाते हैं, थोड़ा सा भूख लगता है, थोड़ी सी भूख लग जाती है तो हम लोग चाय पीते हैं और साथ में कुछ भी छोटा सा एक बिस्किट या बहुत कम खाना खाते हैं ताकि शाम को भी हम डिनर कर पाएँ, हमको दोबारा भूख लग जाए। तो थोड़ी सी चाय 4 बजे के आसपास प्लस थोड़ा बिस्किट या कुछ ऐसे नाश्ता टाइप कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं लो टी। तो हाई टी हो गया 6 बजे के आसपास, 5-6 बजे अगर वो खाएंगे तो हो सकता है हमको भूख ना भी लगे। बट लो टी 4 बजे के आसपास हम लोग चाय के साथ जो नाश्ता करते हैं वो होता है लो टी। तो दोस्तों ये कुछ वोकेबलरीज थी जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं। तो आज से जितना हम सीखे हैं अभी तक, तो उसको आप यूज़ करना भी शुरू करें। तो पिछली क्लासेस में हम अभी तक क्या सीख चुके हैं? किसी को ऑर्डर देना सीख चुके हैं। किसी को ऑर्डर कैसे देंगे? जाओ, गो, ये एक ऑर्डर हो गया। इसी प्रकार कोई वस्तु अगर हमारे पास है तो आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है। इसी प्रकार मैं लिखता हूँ, आई राइट। इसी प्रकार मैं लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग। और मैंने लिख दिया है, मैं लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन। तो इस तरीके के सेंटेंस हम बनाना सीख चुके हैं। ये तो पॉजिटिव सेंटेंसेस है। वैसे ही नेगेटिव में मत जाओ, मत लिखो, डोंट राइट। मेरे पास पेन नहीं है, आई डोंट हैव अ पेन। मैं नहीं लिखता हूँ, आई डोंट राइट। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग। मैंने नहीं लिखा है, आई हैव नॉट रिटन या आई हैवंट रिटन। तो ये सेंटेंसेस अपन सीख चुके हैं। क्वेश्चन बनाना है तो
डू यू हैव पेन? क्या तुम्हारे पास पेन है? डू यू हैव पेन? क्या तुम लिखते हो? डू यू राइट? डू यू राइट? क्या तुम लिख रहे हो? आर यू राइटिंग? क्या तुमने लिख दिया है? हैव यू रिटन? तो ये हम पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं। अभी हम थोड़ी सी क्लास को और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। अब मैं आपको वोकेबलरीज और अच्छी अच्छी जो यूज़ करते हैं वो दूंगा। चलिए, अब ये जो हम सीखे हैं इसको एक स्टोरी की तरह याद करते हैं। जैसे हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और एक वर्ब ले लेते हैं और उसको इस तरीके से बनाते हैं कि जितना अभी तक हम सीखे सभी तरह के सेंटेंस हम लिख सके या बोल सके। तो सबसे पहले हम एक दरवाज़ा ले लेते हैं, डोर। उसको बंद करने का जो है सेंटेंसेस बनाते हैं। तो मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ, तो मेरे पास दरवाज़ा होगा तभी मैं बंद करूँगा। तो सबसे पहले आई हैव अ डोर। मेरे पास दरवाज़ा है, मतलब मैं जिस कमरे में हूँ वहाँ दरवाज़ा है। तो दरवाज़ा है तो मैं क्या करूँगा? बंद करूँगा। तो मैं दरवाज़ा बंद कब करूँगा? जब मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ। तो आई क्लोज डोर। आई क्लोज द डोर। मैं बंद करता हूँ। अब मैं बंद अभी कर रहा हूँ तो आई एम क्लोजिंग। आई एम क्लोजिंग द डोर। और जब मैंने काम कर दिया है तो आई हैव क्लोज्ड। आई हैव क्लोज्ड द डोर। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया है। तो इसमें देखिए हमने जितने भी पहले सीखे हैं वो सारे आ गए। इसी प्रकार मेरे पास मोबाइल है। चलो आई की जगह यू यूज़ करते। तुम्हारे पास मोबाइल है। यू हैव अ मोबाइल। तो तुम क्या करते हो? इसको यूज़ करते हो। यू यूज़ मोबाइल। यू हैव अ मोबाइल। यू यूज़ योर मोबाइल। तुम तुम्हारा मोबाइल यूज़ करते हो और यूज़ करते हो और अभी कर रहे हो तो यू आर यूजिंग मोबाइल या योर मोबाइल। तुम मोबाइल यूज़ कर रहे हो और जब कर रहे हो तो वो काम खत्म हो गया। जब काम खत्म हो गया तो यू हैव यूज्ड मोबाइल। तुमने मोबाइल यूज़ कर लिया है। इसी प्रकार एक और सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हमारे पास बॉल है। वी हैव बॉल। हमारे पास एक बॉल है क्रिकेट की या कुछ भी। तो वी हैव अ बॉल। वी प्ले क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं। हम अभी खेल रहे हैं तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट। और अगर हम खेल चुके हैं तो वी हैव प्लेड क्रिकेट। तो इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाना सीख चुके हैं। आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश भाषा है, भाषा को बोलना है। जितनी ज़्यादा बोलोगे उतने ही ज़्यादा आपके लिए ये आसान हो जाएगा और आपको अलग से इसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम यह सीख चुके हैं कि मैं जाता हूँ, आई गो। इसी प्रकार मैं बोलता हूँ, आई स्पीक। इसी प्रकार मैं दौड़ता हूँ, आई रन। तो इसी प्रकार मैं चाहता हूँ, आई वॉन्ट। आई विश, ये भी मैं चाहता हूँ। मैं पसंद करता हूँ, आई लाइक। मैं पसंद करता हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ तो आई लव। मैं
प्रेफ़र करता हूँ। प्रेफ़र का मतलब कि मैं उसको प्राथमिकता देता हूँ। जैसे मुझे मेरे पास 2 कार हैं। अगर मेरे पास एक इनोवा है और एक मेरे पास एमजी हेक्टर है, तो मेरे पास अगर 2 कार हैं, तो आई प्रेफ़र हेक्टर। इसका मतलब कि मैं उसको ज़्यादा प्राथमिकता देता हूँ, उसको ज़्यादा चूज़ करता हूँ। तो आई प्रेफ़र, मैं चूज़ करता हूँ, आई चूज़। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस आप बना सकते हो। तो अब देखिए आई वांट, अब क्या ऑब्जेक्ट है जो आप पसंद करते हो या आप चाहते हो? तो आई वांट आइसक्रीम, आई वांट आइसक्रीम। तो इसका मतलब मैं आइसक्रीम चाहता हूँ, आई वांट आइसक्रीम। इसी प्रकार आई लाइक आइसक्रीम, इसका मतलब मुझे आइसक्रीम पसंद है। आई लव आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम से प्यार करता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है। आई प्रेफर आइसक्रीम, 2 चीज़ है उसमें से मैं आइसक्रीम ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आई चूज़ आइसक्रीम, मैं आइसक्रीम को सेलेक्ट करता हूँ, चूज़ करता हूँ। अब देखिए आई वांट आइसक्रीम, ये एक तरह के ही सेंटेंसेस है। अब अगर मैं कहता हूँ कि आई वांट, मेरे पास जैसे मोबाइल नहीं है और मुझे मोबाइल चाहिए, तो आई वांट मोबाइल, मुझे मोबाइल चाहिए। और मुझे अगर मोबाइल नहीं चाहिए, तो जैसे ये था आई गो, आई डोंट गो, डू यू गो, तो इसी प्रकार आई वांट मोबाइल, मुझे मोबाइल चाहिए। आई डोंट वांट मोबाइल, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। डू यू वांट मोबाइल, क्या तुम्हें मोबाइल चाहिए? ये एक सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार वांट को हटा के आप लाइक भी लगा सकते हो। आई लाइक मोबाइल, आई डोंट लाइक मोबाइल, डू यू लाइक मोबाइल। इसी प्रकार आई लव मोबाइल, आई डोंट लव मोबाइल, डू यू लव मोबाइल। आई प्रेफर मोबाइल, आई डोंट प्रेफर मोबाइल, डू यू प्रेफर मोबाइल। मतलब ये आप ऐसे वांट को हटा के ये सब कोई भी वर्ब को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको आप हटा के कोई भी दूसरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगा सकते हैं। अब सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैंने कहा आई वांट और यहाँ पे भी मैंने लिखा आई वांट, तो आई वांट का मतलब सेम है। अब अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ कि मुझे एक कार चाहिए या मैं कार चाहता हूँ, आई वांट अ कार, और एक मैं बोलता हूँ मैं जाना चाहता हूँ, तो आई वांट टू गो। क्या समझ आया? आई वांट के बाद अगर मैं ऑब्जेक्ट डालता हूँ, कोई वस्तु का नाम डालता हूँ, तो वो डायरेक्ट आ जाता है। मतलब मैं कार चाहता हूँ, मतलब मुझे कार चाहिए। और आई वांट टू गो, यहाँ पे अगर जाने की बात आ रही है कि मैं जाना चाहता हूँ, जाना एक वर्ब है, काम है, तो अगर वांट के बाद मैं काम बोलूँगा, लिखूँगा, तो हमेशा टू के बाद वर्ब आती है, डायरेक्ट नहीं आएगा। ऐसे नहीं आएगा आई वांट गो, दैट्स रॉन्ग। आई वांट टू गो। इसी प्रकार अगर मैं कहता हूँ आई वांट अ बुक, तो बुक एक वस्तु का नाम है, तो मुझे किताब चाहिए, आई वांट अ बुक। और अगर मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं सोना चाहता हूँ, आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू स्लीप, मैं सोना चाहता हूँ। तो आई वांट तक तो आपको सब सेम लगेगा, लेकिन अगर आप कोई काम बोलते हो, कोई काम करना चाहते हो, तो आप टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई वांट टू स्लीप, आई वांट टू गो, आई वांट टू कम, आई वांट टू टॉक, आई वांट टू think, I want to watch, I want to watch movie, I want to close the door, I want to open the door, I want open the door नहीं होगा, I want to open the door। तो ये आपको समझ आ गया होगा। इसी प्रकार I like
कार। मुझे कार पसंद है। और मुझे कार चलाना पसंद है तो आई लाइक टू ड्राइव। चलाना एक काम है तो आई लाइक टू ड्राइव। आई लाइक कार। अगर कोई चीज़ है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट लगेगा, और अगर वस्तु नहीं है तो टू लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो इसमें आपको क्या समझ आया कि अगर कोई काम है तो टू लगा के उस काम के बारे में लिखेंगे या बोलेंगे। तो आई लाइक टू ड्राइव, आई लव कार, आई लव टू ड्राइव, आई लव टू ड्राइव, आई लाइक टू ड्राइव, आई वॉन्ट टू ड्राइव, आई प्रेफर टू ड्राइव। आई प्रेफर कार मतलब बाइक और कार में से मैं कार को प्राथमिकता दूंगा, कार में जाऊंगा, तो आई प्रेफर कार। और मैं कार चलाना प्रेफर करूंगा तो आई प्रेफर टू ड्राइव। ठीक है, तो आई होप ये आपको पसंद आ गया होगा। इसमें एक ग्रामर का रूल भी आ जाता है कि दो वर्ब जब एक साथ आ जाए, यहाँ पे लाइक पसंद करना और ड्राइव चलाना दोनों आ गया। मैं पसंद करता हूँ कार चलाना, तो कार चलाना इज़ ए डिफरेंट वर्ब, अलग काम है, और वो कार चलाना मैं पसंद करता हूँ, पसंद करना भी एक डिफरेंट काम है। तो जब दो वर्ब एक साथ आ जाए तो हमेशा बीच में टू आ जाता है। कैसे? आई लाइक ड्राइव। तो ये हमेशा गलत होगा। ये ग्रामर का एक रूल है जो आपको याद रखना है। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसा कोई आ जाए, दिख जाए आपको, तो आपको यहाँ पर एरर दिखेगी। तो आई लाइक ड्राइव गलत है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इधर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी नहीं आ सकती है। ध्यान रहे, वर्ब मतलब मैं मेन वर्ब की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बीच में आई लाइक टू आ जाएगा। मैं पसंद करता हूँ, काम करना पसंद करता हूँ, तो यहाँ पे आपको काम करना होता है टू डू, जाओ गो, और जाना होता है टू गो। सो जाओ स्लीप, सोना होता है टू स्लीप। वैसे ही गाड़ी चलाओ ड्राइव कार, और चलाना होता है टू ड्राइव। आई लाइक टू ड्राइव, मैं पसंद करता हूँ गाड़ी चलाना। तो कोई भी काम करना होता है टू डू, और करो होता है डू। जाओ डू गो, और जाना टू गो। तो ये आई होप आपको पसंद आ गया होगा। तो इसी प्रकार आई वॉन्ट मोबाइल, आई वॉन्ट टू यूज़ मोबाइल। मुझे मोबाइल, मैं मोबाइल चाहता हूँ, आई वॉन्ट मोबाइल, और मैं मोबाइल चलाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू यूज़ मोबाइल। आई डोंट वॉन्ट मोबाइल, आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ मोबाइल। मैं मोबाइल नहीं चलाना चाहता हूँ। वैसे डू यू वॉन्ट मोबाइल, डू यू वॉन्ट टू यूज़ मोबाइल। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब इसके सेंटेंस बनाते हैं। डू यू लव टू ड्रिंक। क्या तुम पीना पसंद करते हो? क्या तुम्हें पीने से प्यार है? क्या तुम्हें पीना बहुत पसंद है? कुछ भी मतलब हो सकता है, आपको फीलिंग देखनी है। यस आई लव टू ड्रिंक। यस आई लव टू ड्रिंक जूस। नो आई डोंट लव टू ड्रिंक। नो आई डोंट लव टू ड्रिंक। बट, लेकिन उसे पसंद है। बट ही लव्स टू ड्रिंक। बट ही लव्स टू ड्रिंक। लव को हटा के लाइक लगा सकते हैं। डू यू लाइक टू ड्रिंक? यस आई लाइक टू ड्रिंक। नो आई डोंट लाइक टू ड्रिंक, बट ही लाइक्स टू ड्रिंक। डू यू प्रेफर टू ड्रिंक? यस आई प्रेफर टू ड्रिंक। नो आई डोंट प्रेफर टू ड्रिंक, बट ही प्रेफर्स टू ड्रिंक। तो ये समझ आ गया होगा। इसी प्रकार आई इंटेंड। इंटेंड का मतलब होता है कोई भी इरादा रखना। तो आई इंटेंड टू गो, मेरा जाने का इरादा है, या मैं जाने का इरादा रखता हूँ। आई इंटेंड टू गो। मेरा जाने का इरादा नहीं है तो आई डोंट इंटेंड टू गो। और क्या तुम्हारा जाने का इरादा है? डू यू इंटेंड टू गो? डू यू इंटेंड टू गो? क्या तुम्हारा जाने का इरादा है? इसी प्रकार डू यू इंटेंड टू स्लीप हियर? क्या तुम्हारे यहाँ सोने का इरादा है?
Yes, I intend to sleep here. No, I don't intend to sleep here, but he intends to sleep here. इस प्रकार के सेंटेंसेस बनेंगे। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस और ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा मिले। साथ ही साथ ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और उनको भी बोलें सब्सक्राइब करें, क्योंकि धीरे धीरे हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स पढ़ेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब कुछ इडियम्स और फ्रेजेस करते हैं। बोर्ड टू डेथ। बोर्ड टू डेथ का मतलब क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाना। अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है और आप एकदम बोर हो रहे हैं तो आप ऐसे बोलेंगे, आई हैव नथिंग टू डू। आई हैव नथिंग टू डू। मेरे पास करने को कुछ नहीं है। आई एम बोर्ड टू डेथ। मैं एकदम बोर हो चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा। मतलब इतना बोर हो चुका कि बस ज़िंदा ही नहीं रहना, मर जाना है बस। अब ज़्यादा मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा बोर होना होता है, बोर्ड टू डेथ। आई हैव नथिंग टू डू, आई एम बोर्ड टू डेथ। या फिर मैं बोर हो चुका, आई एम बोर्ड टू डेथ, लेट्स डू समथिंग, कुछ करते हैं। तो आई एम बोर्ड टू डेथ, बोर्ड टू डेथ, बहुत ही ज़्यादा बोर होना। आइए अगला जो है वो है यू हैव। यू हैव को हम शॉर्ट कर सकते हैं, कंट्रैक्शन इसका हम कर सकते हैं, यू गॉट टू बी किडिंग। यू गॉट टू बी किडिंग, इसका मतलब ये हम कब बोलेंगे, जब किसी ने हमको ऐसी चीज़ बता दी जिस पे हमको कोई विश्वास ही नहीं हो रहा है। जैसे आपके पिताजी ने आपको बोल दिया कि तुम्हें रात को 8 बजे से पहले पहले घर आ जाना है। तो आप क्या कहोगे पिताजी को, अगर आपकी एज 30 साल की है, 25 साल की है, पापा मजाक मत करो, मैं अब 30 साल का हो चुका हूँ। तो उसमें हम कह सकते हैं, यू गॉट टू बी किडिंग डैड। इसी प्रकार आपको कोई भी ऐसी न्यूज़ दे दे जिस पे आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप कह सकते हैं, यू गॉट टू बी किडिंग। तुम शायद मजाक कर रहे हो, ये सच नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हम ये स्टेटमेंट कब देंगे, जब हमको ऐसे लगता है कि क्या रिडिकुलस बात कर रहे हो, क्या मजाक कर रहे हो, क्या फालतू की बात कर रहे हो। तो यू गॉट टू बी किडिंग। इसी प्रकार आगे और बता देता हूँ आपको। सिक एंड टायर्ड। सिक एंड टायर्ड। सिक एंड टायर्ड का मतलब क्या हुआ कि बस मैं अब थक चुका हूँ, मैं इन सब चीज़ों से अब थक चुका हूँ। जैसे एवरी डे अगर आपको सेम ही खाना मिल जाए तो आप क्या कहेंगे, आई एम सिक एंड टायर्ड। आई एम सिक एंड टायर्ड, सॉरी, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ईटिंग सेम फूड एवरी डे। मैं रोज रोज ये सेम खाना खा के थक चुका हूँ। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ ईटिंग सेम फूड एवरी डे। अगर हम सेम गाना बार बार सुनते हैं तो आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ लिसनिंग टू दिस सॉन्ग ऑल द टाइम। इसी प्रकार आई एम गेटिंग सिक एंड टायर्ड ऑफ दैम, मैं उनसे परेशान हो चुका हूँ। तो सिक एंड टायर्ड का मतलब होता है बस बार बार अब एंजॉय नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है ये चीज़ करने में, रोज़ रोज़ ये सेम खाना खाने में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। तो आई एम सिक एंड टायर्ड। आगे है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब क्या हुआ कि बस अब बहुत हो गया, अब आज का काम पूरा हो गया। कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स call it a day. I am tired.
टायर्ड का मतलब होता है थक चुका हूँ. आई एम टायर्ड टू कंटिन्यू वर्किंग. मैं काम करके थक चुका हूँ. लेट्स कॉल इट अ डे. मतलब काम को ख़त्म करते हैं. और क्या कह सकते हैं? इट इज़ ऑलरेडी 9 o'clock. 9 बज चुके हैं. रात के 9 बज चुके हैं. कितना काम करोगे? इट्स ऑलरेडी 9 o'clock. लेट्स कॉल इट अ डे. लेट्स कॉल इट अ डे. आज का काम पूरा. ख़त्म करो इसको. लेट्स कॉल इट अ डे. चलो एक और बता देता हूँ. get on one's nerves. Get on one's nerves. इसका मतलब क्या कि आप किसी को बॉदर कर रहे हो, किसी को तकलीफ दे रहे हो. once की जगह पर कुछ भी लिख सकते हैं. जैसे अगर आप ये बोलते यू आर बिगिनिंग. बिगिन का मतलब होता है चालू होना, स्टार्ट होना. बिगिन. तो यू आर बिगिनिंग टू गेट ऑन माई नर्व्स. माई नर्व्स. ये जो वंस लिखा हुआ है ना, वंस की जगह पर वो चीज़ आ जाएगी. जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो यू आर बिगिनिंग टू गेट ऑन माई नर्व्स. तुम अब मुझे परेशान करना चालू कर चुके हो. यू आर बिगिनिंग टू गेट ऑन हिज नर्व्स. तुम उसे परेशान कर रहे हो, परेशान करना चालू हो चुके हो. विल यू प्लीज स्टॉप डूइंग दैट. विल यू प्लीज स्टॉप. क्या तुम रुक जाओगे? इट्स गेटिंग ऑन माई नर्व्स. इट इज गेटिंग ऑन माई नर्व्स. तुम प्लीज़ इसको अब बंद कर दोगे क्योंकि यह मुझे परेशान कर रहा है. इसी प्रकार ही इज़ स्टार्टिंग टू गेट ऑन माई नर्व्स. वो अब मुझे परेशान कर रहा है, परेशान करना चालू हो चुका है. तो ये जो वर्ब्स है, जो फ्रेजेस है, जो इडियम्स है, इसको आप बोलने की प्रैक्टिस में लाइए. धीरे धीरे मैं ऐसे बहुत सारे बताऊंगा. तो खाली देखने से याद नहीं होगा. अगर आप इसको रूटीन में यूज़ करोगे तो आपकी जीभ पे आ जाएगा. तो आपको अलग से इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो आई होप आपको ये सब पसंद आ रहा होगा. प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें. तो दोस्तों, आज हमने काफ़ी कुछ पढ़ा. आइए अब हम होमवर्क की बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिस में क्या क्या करना है. तो प्रैक्टिस में मैं एक सेंटेंस लिखूँगा. उसी से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्ट्स और वर्ब्स को, क्रिया को यूज़ करते हुए उसके सेंटेंसेस बनाने हैं. जैसे आई हैव एन ऑब्जेक्ट. आई हैव एन ऑब्जेक्ट. आई यूज़. I am using that object. And I have used. I have used. उस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर लिया है. इसके सेंटेंसेस आप कैसे बनाएंगे? I have a mobile. I use mobile. I am using mobile. I have used mobile. मेरे पास मोबाइल है, मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ. देखो मैं अभी कर रहा हूँ और मैंने कर दिया है, यूज़ कर लिया है. इसी प्रकार I have a TV. I watch TV. I am watching TV. I have watched TV. I have a paper. I write on the paper. I am writing on the paper. I have written on the paper. वैसे ही I have a book. मेरे पास किताब है. मैं किताब को क्या करूँगा? पढ़ूँगा. कॉमन सेंस की बात है. तो यूज़ को हटा के रीड लगा दोगे. I read book. मैं बुक पढ़ता हूँ. तो देखो अभी पढ़ रहा हूँ. I am reading the book. और अगर पढ़ लिया है, जब पढ़ रहा हूँ थोड़ी देर बाद ख़त्म कर दिया, तो आई हैव read.
रीड, रेड, रेड, स्पेलिंग सेम है, आई हैव रेड द बुक, ठीक है। इसी प्रकार नेगेटिव सेंटेंस, आई डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट, आई डोंट हैव अ बुक, आई डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट। अगर नहीं है तो यूज नहीं करता हूं, आई डोंट यूज नहीं करता हूं, तो देखो अभी नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट यूजिंग, आई एम नॉट यूजिंग। और जब नहीं कर रहा हूं तो देखो मैंने किया भी नहीं है, आई एम नॉट यूज्ड, आई हैवंट या आई एम नॉट, आप कुछ भी कह सकते हो, आई हैवंट या आई एम नॉट यूज्ड। जैसे आई डोंट हैव अ बुक, आई डोंट रीड बुक, आई एम नॉट रीडिंग बुक, आई एम नॉट रेड बुक। इसी प्रकार आई डोंट हैव अ ग्लास, मेरे पास ग्लास नहीं है, आई डोंट ब्रेक ग्लास, मैं ग्लास नहीं तोड़ता हूँ, आई एम नॉट ब्रेकिंग ग्लास, मैं ग्लास नहीं तोड़ रहा हूँ, आई हैव नॉट ब्रोकन ग्लास, मैंने ग्लास नहीं तोड़ा है। इसी प्रकार क्वेश्चन, डू यू हैव, डू यू हैव एन ऑब्जेक्ट, इसका भी क्वेश्चन ही बनाना, डू यू यूज ऑब्जेक्ट, डू यू यूज, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगता ही है, मैं नहीं लगाऊं तो भी आपके दिमाग में लग ही जाना चाहिए। डू यू यूज एन ऑब्जेक्ट, आर यू यूजिंग, आर यू यूजिंग, हैव यू यूज्ड। ये प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूं, देखिए ये अलग अलग क्यों करवा रहा हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, डू यू हैव, यस आई हैव, नो आई डोंट हैव, ये तो हम एवरीडे कर ही रहे हैं, बट ये इसलिए कि आपके दिमाग के अंदर एक स्टोरी बन जाए कि हाँ मेरे पास है इसलिए मैं करता हूँ, देखो मैं कर रहा हूँ और अब मैं कर चुका हूँ। तो ये जब मिक्स में हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम अच्छे से और सीख पाएंगे, तो हमें हर तरीके से प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए एक लाइन में 4 सेंटेंस है, दूसरे में 4 है, तीसरे में 4 है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट और एक वर्ब को भी करते हैं तो टोटल 12 सेंटेंस बनेंगे। तो अगर आप 10 ऑब्जेक्ट और 10 वर्ब्स को अगर आप यूज़ करते हैं तो 120 सेंटेंसेस बनेंगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना बता रहा हूँ उतनी प्रैक्टिस करो, दैट्स इनफ, एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम जब एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाएंगे तब हम ऐसे राइटिंग भी करेंगे, हम और भी बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस करेंगे। जैसे आज मैंने आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस थोड़े थोड़े अच्छे लेवल की मैंने बताई है, ऐसी और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। जैसे ईडियम्स और फ्रेजेस मैंने आज आपको बताई है, इस तरह और भी मैं बहुत सारी वोकेबलरीज आपको बताऊंगा जो आप डेली रूटीन में भी यूज़ कर सकते हैं, और हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एक अच्छे लेवल पे अच्छे मार्क्स हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की जो क्लास है हो सकता है आपको पूरी समझ में ना आई हो, तो आप इसको दोबारा पढ़िए, दोबारा इस क्लास को देखिए, स्पीड को फास्ट करो, स्पीड को स्लो करो, अपने लेवल के हिसाब से आप स्पीड को करके और आप इसको दोबारा अटेंड कर सकते हैं। तो जस्ट बी विद मी, आई एम डैम श्योर कि आपको अपनी जो इंग्लिश है उसमें इम्प्रूवमेंट लगेगा। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसका जो लाभ है दोस्तों को, आपके दोस्तों को भी मिले और आप भी उठा सको।